जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। मैं अंकित पटेल आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत कबीर, सूर, तुलसी और मीराबाई की चर्चा करने वाले हैं। हिंदी साहित्य से एक प्रश्न कबीर, सूर, तुलसी, मीराबाई से जरूर बनता है, तो इस वीडियो से आपका एक प्रश्न जरूर बन जाएगा। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी पूछी जाती है, कबीर, सूर, तुलसी या मीराबाई से एक प्रश्न बन जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के निशान को दबाएं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात करते हैं कबीरदास की। जब हम बात करते हैं कबीरदास की तो आपको याद रखना होगा कि कबीरदास के जो गुरु हैं, कबीरदास के गुरु का नाम है महात्मा रामानंद। कबीरदास के गुरु का नाम पूछा जाता है तो आपको याद करना होगा कि कबीरदास के जो गुरु हैं उनका नाम है महात्मा रामानंद। तो इसको आप याद कीजिएगा। अब प्रश्न बनता है कि कबीरदास की रचनाएं तो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं और कम रचनाएं। इन्होंने एक अपना ग्रंथ लिखा है बीजक, और ये ग्रंथ बीजक 3 भागों में मिला है। पूरी तरह से तो नहीं मिला है, लेकिन ये 3 हिस्सों में 3 भागों में मिला है। तो बीजक के ही भाग हैं साखी, सवद, रमैनी। ये 3 भाग बीजक के हैं। मित्रों, आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि साखी किसकी रचना है, या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि साखी, सवद, रमैनी किसकी रचना है, या फिर आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ ले कि बीजक किसकी रचना है। तो आपको याद रखना है कि बीजक कबीरदास की रचना है और यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इनकी बनने की संभावना भी आपकी बनी रहेगी। यहां पर दूसरी रचना लिखी हुई है कबीरदास की, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथावली भी कबीरदास की एक रचना है, याद करना है। कबीर पंथ, ये भी कबीरदास की रचना है। मात्र इतनी ही रचनाएं कबीरदास की आपको याद करनी है। इनकी बहुत कम रचनाएं प्राप्त हुई हैं। स्रोतों के आधार पर, सोर्स के आधार पर यही रचनाएं इनकी प्राप्त हुई हैं। बहुत ही कम रचनाएं इनकी प्राप्त हुई है, लेकिन जो भी प्राप्त हुई है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनकी एक अपनी ही भूमिका रही है हिंदी साहित्य में। तो कबीरदास जी के बारे में आपको याद क्या करना है कि कबीरदास जी जो है उनके गुरु महात्मा रामानंद हैं, और इनकी रचना है बीजक। साखी, सवद, रमैनी बीजक के भाग हैं। कबीर ग्रंथावली और कबीर पंथ इनकी रचनाएं हैं। चलिए बात करते हैं सूरदास की। सूरदास की जब हम चर्चा करते हैं तो आपको याद करना होगा कि सूरदास की जो रचनाएं हैं वो हमेशा ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। सभी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। और सूरदास के जो गुरु हैं उनका नाम है वल्लभाचार्य। और आपको याद होगा सूरदास जी के विषय में इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं उनमें इतना सजीव वर्णन किया है सूरदास जी, जो कि कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। और इनके गुरु वल्लभाचार्य जी हैं। और इनकी 3 रचनाएं, सभी रचनाएं ब्रजभाषा में हैं। इनकी 3 रचनाएं सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं आप याद कर लीजिए और इनके गुरु का नाम याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये 3 रचनाएं सूरदास ने अपनी सभी रचनाएं ब्रजभाषा में की हैं। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। बस इतना आपके लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुलसीदास की, राम भक्ति शाखा। भक्ति शाखा की 2 शाखाएं, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। इनके गुरु का नाम, तुलसीदास के जब हम गुरु की बात करते हैं तो तुलसीदास के गुरु का नाम है नरहरिदास। क्या नाम है? नरहरिदास। उन्होंने राम के रूप में जो वर्णन किया है वो उन्होंने अवधी भाषा में वर्णन किया है। इनकी जो 12 रचनाएं हैं वो 12 में से केवल 1 रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है, बाकी सभी रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो किस में लिखी गई है?
अवधी भाषा में लिखी गई हैं। आइए हम चर्चा करते हैं इनकी रचनाएं। जो इनकी 12 रचनाएं हैं हम उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, पहली रचना है इनकी राम लला नहछू। क्या रचना है? राम लला नहछू। दूसरी वैराग्य संदीपनी, तीसरी रामाज्ञा प्रश्नावली। अब हम इसको याद करने का आपका तरीका बताते हैं। आपको इन तीनों को एक साथ याद करना है। राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली। इसके बाद है जानकी मंगल और पार्वती मंगल। इनकी 2 रचनाएं ये भी हैं, महत्वपूर्ण है सभी रचनाएं। तुलसीदास की महत्वपूर्ण है सभी रचनाएं, याद कीजिएगा। ये 2 रचनाएं जानकी मंगल और पार्वती मंगल, इनको आपको साथ में याद करना है। तो 5 हो गई, राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल। इसके बाद की जो है पार्वती मंगल के बाद 4 रचनाएं आपको साथ में याद करनी है। कौन कौन सी 4 रचनाएं? गीतावली, दोहावली, कवितावली और श्री कृष्ण गीतावली। ये चारों बलि लगी हुई है लास्ट में, इनके लास्ट में बलि लगा हुआ है, तो इसको आपको याद करना है। ये चारों साथ में, गीतावली, दोहावली, कवितावली और श्री कृष्ण गीतावली, ये 4 रचनाएं ये हो गई। तो अभी तक कुल 9 रचनाएं हो गई तुलसीदास की। अब सबसे ज्यादा सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला कोई महाकाव्य है तो वो श्री रामचरितमानस है। कोई ग्रंथ जो जनमानस में सर्वाधिक पढ़ा जाता है वो तुलसीदास का श्री रामचरितमानस ही है। इसके बाद आपको याद करना है श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका और वरवे रामायण, ये आपको याद करनी है अंत में। श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और वरवे रामायण। अब आपको मैं एक बात और बता देता हूं, यहाँ पर जो विनय पत्रिका है, जो विनय पत्रिका है, ये एकमात्र ऐसी रचना है जो तुलसीदास की ब्रज भाषा में लिखी गई है। बाकी सभी 12 रचनाएं इनकी अवधी भाषा में लिखी गई हैं। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई है, तो ये प्रश्न बन सकता है, तो आपको ये भी पकड़ना है। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक बार तुलसीदास की भेंट हुई थी सूरदास जी से। तुलसीदास की भेंट मथुरा में सूरदास से हुई थी और तुलसीदास सूरदास से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली की ग्रंथ लिखा था। कृष्ण भगवान के ग्रंथ को लिखा था सूर से प्रभावित होकर। हालांकि तुलसीदास राम भक्ति शाखा के थे, उन्हें राम भक्ति की सभी उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन सूरदास से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने श्री कृष्ण गीतावली एक ग्रंथ लिखा था। तो इसको भी आपको याद करना है। एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, राम लला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कवितावली के बाद श्री कृष्ण गीतावली, श्री रामचरितमानस, विनय पत्रिका और वरवे रामायण। ये 12 रचनाएं आपको कबीरदास की नहीं है, सूरदास की रचनाएं आपको याद करनी है। तो हमने आपको बता दिया है, आप इनको याद करें। अब आ जाइए मीराबाई। मीराबाई के गुरु का नाम है रैदास। मीराबाई के गुरु का नाम क्या है? रैदास। ये तो आप जानते ही हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहती थी मीराबाई जी। नरसिंह जी का मायरा, इनकी जो रचना है नरसिंह जी की मायरा, नरसिंह जी का मायरा और राग गोविंद, राग गोविंद, इनकी ये 2 रचनाएं आपको याद करने लेनी है मित्रों। दोस्तों, कबीर, सूर, तुलसी, सभी के हमने आपको गुरु बता दिए, सभी की रचनाएं बता दी। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हो, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, सभी में लेखपाल में भी आपकी काम आएगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को मित्रों सब्सक्राइब करें, पास में घंटी को निशान को दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइक, सब्सक्राइब ही हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन देता है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब के पास में आपको एक घंटी के निशान दिखेगा, उसको जरूर दबाएं, क्योंकि उसको दबाने पर प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे और आप वीडियो का लाभ ले सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।